देखिए हमारी ये 140वीं गाथा चल रही है जिसमें पापाश्रव के स्वरूप का विस्तार किया गया है। स्वरूप के पापाश्रव स्वरूप भावों का विस्तार किया गया है, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। तो उसमें हमने ये टीका में कुछ ये शब्द समझे हैं, फिर से अभी दोहराएंगे। अभी यहाँ चल रहा था हमारा निष्प्रयोजन अर्थात व्यर्थ बेकार का, है ना, जो बिना प्रयोजन के है। ऐसे शुभ कार्य से अन्यत्र, यहाँ ध्यान देना, ये शुभ कार्य में लगा हुआ नहीं कह रहे हैं, शुभ कार्य से अन्यत्र मतलब शुभ कार्य में नहीं लगे, अशुभ कार्य में लगे, और वो भी बिना प्रयोजन वाले अशुभ कार्य में लगे। ठीक है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है हमारे जीवन में हमारे लिए, ऐसे अशुभ कार्य में लगेगा तो तीव्र कसाय होगी ना। तो ऐसा जो परिणाम है वह है निष्प्रयोजन अर्थात व्यर्थ, शुभ कार्य से अन्यत्र अर्थात अशुभ कार्य में, दुष्ट रूप से लगा हुआ, दुष्ट द्वि स्थिते इति दुष्टा, मतलब है तो आत्मा में स्थित लेकिन लगा हुआ है वह पाप में, शुभ में भी नहीं लगा, वो अशुभ में लगा है। ठीक है ना, ऐसा ज्ञान जो पाप भाव में लगता है, जैसे कि पाप की प्लानिंग बनाता है, योजनाएं बनाता है, कैसे हम इस हिंसा करें, झूठ बोलें, चोरी करें इत्यादि, जो इस तरह का ज्ञान, ज्ञान तो लगा ही रहा है वो, है ना। ज्ञान हमारे जिनवाणी के स्वाध्याय में भी लग रहा है, ज्ञान हमारे विषयों के ज्ञान में भी लग सकता है ना, तीव्र कसाय रूप भावों में भी लग सकता है। तो वो जो तीव्र कसाय रूप भावों में लग रहा है ज्ञान, वो पापाश्रव का कारण है। अब पहले ही बता दिया कि ज्ञान ज्ञान वास्तव में कोई बंध का कारण नहीं होता, लेकिन ज्ञान जिन भावों के साथ लगा हुआ है, तीव्र कसाय रूप भावों के साथ, वो तीव्र कसाय रूप भाव पापाश्रव के कारण होने से उस ज्ञान पर भी आरोप आ गया, क्योंकि वो ज्ञान भी उसकी संगति में है, उसके साथ में है। इसलिए आरोप ज्ञान पर ही आया कि ज्ञान भी पापाश्रव का कारण है। ठीक है, तो यहां लिखा निष्प्रयोजन शुभ कार्य से अन्यत्र, दुष्ट रूप से लगा हुआ ज्ञान, और सामान्य रूप से, देखो मोह का सामान्य रूप से अर्थ दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों होते हैं, दोनों का एक साथ भी होता है। और ऐसे मुख्यतः मोह का प्रयोग मिथ्यात्व के लिए होता है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से दर्शन और चारित्र मोहिनी के उदय से, तो दोनों दोनों ले लिए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दोनों के उदय से उत्पन्न अविवेक रूप मोह, जिसमें विवेक खो गया है, जिसमें समझ खो गई है ना, अर्थात जो तीव्र भाव रूप होगा। दर्शन मोह तो पाप है ही, और जो मतलब मिथ्यात्व तो है वो तो पाप है ही, सबसे बड़ा पाप। लेकिन जो क्रोध मान मायालोभ आदि जो चारित्र मोह के परिणाम हैं, ये तीव्र हो, जब ये जो तीव्र भाव रूप हो, जिसमें विवेक नष्ट हो जाता है। मंदता होती है तब तो विवेक जागृत रहता है, लेकिन तीव्रता होती है तो विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक मतलब समझ, हित अहित का विवेक, समझ नष्ट हो जाती है, अपने पराये की पहचान नहीं हो पाती है ना। ये सब अविवेक रूप मोह है। यह भाव पापाश्रव का विस्तार, ये सब जो बताए गए हैं ये सब भाव पापाश्रव का विस्तार है। चार तरह की संज्ञाएं, तीन लेश्याएं, और उसके बाद इंद्रियाधीनपना, फिर चार प्रकार का आर ध्यान, चार प्रकार का रौद्र ध्यान, और अशुभ में लगा हुआ ज्ञान, और जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उदय से हुआ जो अविवेक रूप मोह है, ये सब क्या है कि ये पापाश्रव के भाव पापाश्रव स्वरूप हैं। ये भाव है ना आत्मा के विकारी परिणाम, इसलिए भाव पापाश्रव हैं, और इनका विस्तार किया गया। ये भाव पापाश्रव का विस्तार द्रव्य पापाश्रव के विस्तार को प्रदान करने वाला है। अब जब ये भाव पापाश्रव का विस्तार होगा तो उतने ही विस्तार से ये द्रव्य पापाश्रव का भी विस्तार हो जाएगा।
मतलब जितने तरह का भाव पापाश्रव है उतने ही तरह का द्रव्य पापाश्रव है। जितने तरह के पाप भाव होंगे जीव के परिणामों में, उतने ही प्रकार के द्रव्य पापाश्रव होंगे। ठीक है, उतने ही द्रव्य पाप प्रकृतियों का आश्रय होगा। अर्थात उपरोक्त मतलब ऊपर कहे गए भाव पापाश्रय रूप अनेक विध भाव वैसे वैसे अनेक विध विध अनेक अनेक तरह के द्रव्य पापाश्रय में निमित्त भूत हैं। कि जीव के भाव पापाश्रय के निमित्त से द्रव्य पापाश्रय होता है। जीव यदि पाप भाव करता है तो पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है, पाप कर्म का आश्रय होता है। मतलब पाप कर्म आता है, वो पाप आश्रय होता है तो वो फिर उदय में आता है, वो बंद होगा फिर उदय में आएगा तो जीव को कष्ट होगा, है ना। तो यहाँ इस प्रकार आश्रय पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। ये यहाँ पर पापाश्रय का स्वरूप बताया, इसके पहले पुण्य आश्रय का स्वरूप बता दिया था। वहां मंद कसाय रूप भाव था, विशुद्ध परिणाम था, वहां चित्त की प्रसन्नता थी। और यहाँ जितने भी प्रकार बताए गए हैं ये सब तीव्र कसाय रूप भाव हैं, चित्त को अप्रसन्न करने वाले भाव हैं, दुखी करने वाले भाव हैं। ऐसी ये सब तरह के जो भाव हैं, परिणाम हैं, ये सब पाप प्रकृतियों के आश्रय के कारण है। ख्याल में आया कि नहीं। तो ये सब जो चीजें हमारे द्वारा हो रही हैं, इस तरह के जो हमारे भाव होते हैं, ये सब हमें इन सब से बचना चाहिए, इन सब को छोड़ना चाहिए, है ना। तो तभी हम पापों से बच पाएंगे। जीव पापों से तो बचना चाहता है, लेकिन पाप किन किन भावों से होते हैं ये जानना नहीं चाहता, और वो उपाय नहीं करता कि ये पाप भाव ना करें हम। यदि ये पाप भावों का स्वरूप समझ जाए कि इन इन परिणामों से पाप कर्म का आश्रय होता है, और हमें पाप से वास्तव में डर लगता है, पाप से हमें मुक्त होना है, तो जीव ऐसे पापाश्रय के कारणभूत पाप भावों से बचने का प्रयत्न करेगा। ठीक है ना। जो कि हमने इसके पहले वाली जो पुण्याश्रय के प्रकरण में चर्चा की थी, वहां अज्ञानी और ज्ञानी दोनों तरह के जीवों की बात की थी। ठीक है, तो दोनों ही इन पापों से बचते हैं। एक अज्ञानी है, वो तो निदान सहित पाप से मुक्त होकर पुण्य में लगना चाहता है, लेकिन ज्ञानी पाप से बचने के लिए पुण्य में लगता है। ठीक है ना, इस तरह वहां पर बताया था। तो इन इन तरह के जो पाप भाव हैं, इनसे ज्ञानी मुक्त रहता है, जिससे कि पाप से बच जाए और जीव पुण्य की भूमिका में रह के पुण्य पाप से पार होने का प्रयत्न करता है। अर्थात संवर भाव का प्रयत्न करता है, निर्जरा का प्रयत्न करता है, जिससे बंध से मुक्त हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए प्रयत्न करता है। तो वह जो प्रयत्न की भूमिका है, भावना की भूमिका है, वह पुण्याश्रय की भूमिका है। इस तरह से हमने यहाँ पर पापाश्रय और पुण्याश्रय दोनों तरह के आश्रयों का स्वरूप समझा। अभी हमने 140 नंबर की गाथा भी इस तरह पूर्ण की। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सर्णाओ यतिलेसा इंद्रिय वसदाय अठरो दाणी प्राणम च दुप्पयोत्तम मोह पाप पदा होंती। इस तरह यहाँ पर पापाश्रय के भावों का विस्तार किया गया है। 139वीं गाथा में 5 कारण बताए थे पापाश्रय के, अर्थात भाव पापाश्रय 5 तरह के बताए थे, जिससे द्रव्य पापाश्रय होता है। यहाँ पर और विस्तार किया गया, और वहां यहाँ पर कितने बता दिए, संज्ञा 7 हो गए शायद, देखिए फिर से गिनते हैं। 4 संज्ञाएं, 3 लेस्याएं, तो 2 हो गए। फिर इंद्रिय अवस्था 3, फिर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान,
फिर दुह प्रयुक्त ज्ञान, ठीक है, और फिर उसके बाद मोह, ये 7 हो गए। तो इन 7 कारणों से पापाश्रव होता है। मतलब ये 7 जो कारण हैं ये भाव पापाश्रव हैं, और इनसे द्रव्य पापाश्रव होता है। तो हमें सबसे पहले इन पापाश्रवों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि पाप की भूमिका में धर्म के बीज नहीं बोए जाते। अर्थात पाप की भूमिका में धर्म के भाव नहीं आते, भाव भूमि तैयार नहीं हुई। इसलिए पाप से तो पहले मुक्त होना है, और उसके बाद पाप से मुक्त हुए तो पुण्य की भूमिका में आए। पुण्य की भूमिका में पुण्य में संतुष्ट नहीं होना है, पुण्य की भावना नहीं करनी है, पुण्य में धर्म बुद्धि नहीं करनी है, बल्कि पुण्य की भूमिका में धर्म के लिए प्रयत्न करना है, पुण्य पाप से पार होने के लिए प्रयत्न करना है ना। अर्थात जीव अपने मुक्त स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, भेद विज्ञान करे, और उस स्वरूप की साधना करे, जिससे कि सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाए। केवल पाप ही नहीं, कोई भी कर्म हो, कम्मत्तणेन एकम, कर्मकांड कोमटसार जी कर्मकांड में बताया, 6वीं गाथा, कम्मत्तणेन एकम, कर्म तो कर्म पने से एक ही होता है, एक ही प्रकार का होता है। तो कर्म मात्र से मुक्त होकर जीव निष्कर्म सिद्ध अवस्था को प्राप्त करे, इसके लिए सबसे पहले जीव को पापाश्रव को छोड़ना चाहिए। पाप भाव से छूटे मुक्त होगा और पुण्य की भूमिका में आएगा, और पुण्य की भूमिका में पुण्य में संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि धर्म के लिए वीतरागता के लिए प्रयत्न करेगा। तो वीतराग भाव को प्राप्त करके जीव मोक्ष की प्राप्ति करे। जैसे आपको हमने उदाहरण दिया था, जो पंडित टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है, एक तैराक का उदाहरण दिया था, नदी के जल प्रवाह का उदाहरण दिया था, कि उसमें नदी में जब जल का तीव्र प्रवाह आया तो उसमें वह बड़े से बड़ा तैराक होगा वो बह जाता है, लेकिन कभी मंद प्रवाह भी आता है। मतलब प्रवाह जो नदी का प्रवाह है वो कभी मंद भी पड़ता है। उस मंदता की भूमिका में, मंद प्रवाह में वह तैराक अपनी कला का प्रयोग करे तो नदी को पार कर लेता है और प्राण बचा लेता है। वहां संतुष्ट हो जाएगा तो डूब जाएगा। मतलब ऐसा सोचिए, बड़ी देर से मैं बहुत थक गया इस प्रवाह में, तीव्र प्रवाह में, वाह वाह अब तो आनंद आ गया, और वहीं संतुष्ट हो जाए तो डूब जाएगा। वहां संतुष्ट नहीं होना उसको, अब यहां प्रयत्न करना है, यहां प्रयत्न करेगा तो पार हो जाएगा। ऐसी तीव्र कसायों में ये पाप आश्रव के जितने ही प्रकार बताए, इनकी भूमिका में यदि प्रयत्न करेगा संसार से मुक्त होने का, सुखी होने का, तो नहीं होगा। लेकिन इनकी पापाश्रव की भूमिका का उल्लंघन करके, अशुभ की भूमिका का उल्लंघन करके जब शुभ भाव की भाव भूमि में आएगा और वहां प्रयत्न करेगा कि ये शुभ भाव भी ये है, ये भी आश्रव है, ये भी विकार है, अभाव करने योग्य है, और आत्मा इन सभी विकारों से रहित है, आत्मा का स्वरूप मुक्त है, और ऐसे मुक्त स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में मग्न हो जाएगा, तो उन पुण्य भावों से भी पार होकर, सभी तरह के विकारों से मुक्त होकर जीव कर्म मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ऐसी ही यहाँ पर भावना प्रकट की गई है। अब हम इसके आगे जो संवर पदार्थ का व्याख्यान आया है वह, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। किस तरह से पाप का संवर करना है, किस तरह से पुण्य का और पाप का सबका संवर होना है, और संवर का क्या स्वरूप है, ये सभी चर्चा बहुत सुंदर ढंग से यहाँ 141वीं गाथा से आएगी। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी का प्रकरण बहुत जोरदार है, इस पर बार बार विचार करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पाप रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, जिससे हमें मुक्त होना चाहिए, और इनसे पापाश्रमों से, पाप भावों से हम मुक्त हों और पुण्य भाव की भूमिका में आए, और पुण्य भाव की भूमिका में धर्म बुद्धि ना करें, बल्कि उस भूमिका में
हम ये भावना करें कि हम कैसे मुक्त हों इस संसार सागर से, इन समस्त कर्मों से और सर्व विकारों से। ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। इस तरह से यहाँ हमने 140वीं गाथा की चर्चा पूर्ण की। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। आप ही बोलिए संगीता जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतबार है, वंदना सतबार। फुलदास सांग जिनवाणी की जय। जय। महान जिन धर्म की 9 बार नमो कामना के माध्यम से।